सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महापुण्य को देने वाली शनिवार की व्रत कथा। तो शनिवार के दिन यह व्रत करने से और इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से शनिदेव की सदैव ही कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, यह प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ था। फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई थी। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचते हैं और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर के देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। कुछ देर विचार करके बोले कि हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य राज करते हैं। हम सब उनके पास चलते हैं क्योंकि वे न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है, कोई चमत्कार है। उस पर बैठ कर के राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में पहुँचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर के स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत सत्कार किया। महल में पहुंच करके जब देवताओं के आने का कारण पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहे जाने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती है। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा करके उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर के शनि देवता ने सबसे पीछे के आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जान करके क्रोधित होकर के कहा कि राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा करके मेरा अपमान कर दिया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। भगवान राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर के रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजन, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से बड़ा भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष आनंद से जीवन यापन करते रहे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर लिया। बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचते हैं। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर के घोड़ों को देखा, बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुन करके उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौट करके इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ रहा था। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और राजा को वहां गिरा करके कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दान में दी।
फिर उससे रास्ता पूछ करके वह जंगल से निकल करके पास के एक नगर में जा पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठ करके कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और प्रसन्न होकर के उसे अपने घर पर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ करके सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौट करके हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही लगा दिया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांध करके नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इस राजा ने क्रोधित होकर के चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट करके उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठा करके अपने घर ले गया। उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ दे करके बैल को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा, राजा को भोजन मिलता रहा। तो शनिदेव के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई थी। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर के तेली के घर के पास से गुजरती है। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेज करके गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौट करके राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके गायन से बहुत मोहित हो गई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना भी छोड़ दिया, प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर के अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा, प्रार्थना की कि हे शनि देवता, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को कभी नहीं देना। शनिदेव ने कुछ सोच विचार के कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देख करके राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देख करके आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बताई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पर पहुंचा। राजा के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक फिर से घटना घटित होती है। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। तो बहुत सारा सोना, आभूषण, धन आदि देकर के फिर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जला करके लोगों ने दीपावली जैसी मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ देवता है।
सभी स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा को अवश्य सुनें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं भगवान शनि देवता की कृपा से पूर्ण हो गई। सभी लोग पूर्व के समान आनंद से दिन व्यतीत करने लगे। तो शनि देवता की इस व्रत कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है उसके सारे दुख संकट कट जाते हैं। चाहे 7.5 का प्रभाव हो या ढैया शनि का प्रभाव हो, अंतरदशा आपके ऊपर चल रही हो, महादशा चल रही हो, तो शनिवार के दिन इस व्रत को करने से और इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से शनि देवता की विशेष कृपा अवश्य ही मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।